सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग ऑप्शनल फिलॉसफी के महत्वपूर्ण खंड धर्म दर्शन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, अशुभ की समस्या का स्वरूप। अब हम लोग यहाँ जानने का प्रयत्न ये करेंगे कि अशुभ के बारे में अशुभ का अर्थ क्या माना जाता है। अच्छा, हम लोग ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या धर्म दर्शन में अशुभ का अर्थ कुछ दूसरा होता है। दूसरी बात यह भी जानने का प्रयत्न किया जाएगा कि अशुभ की समस्या क्या वैसे ही है धर्म दर्शन में जैसे आम मनुष्य इसको लेता है। कैसे अशुभ की जो अवधारणा है वो समस्या कैसे बन जाती है। सामान्य मनुष्य के लिए अशुभ एक समस्या तो है, लेकिन सामान्य मनुष्य की जो अशुभ की समस्या है वो धर्म दर्शन के अशुभ की समस्या से अलग है। आम मनुष्य जिस अशुभ को लेता है, जिस रूप में लेता है, जिस अर्थ में लेता है, जिस तात्पर्य को समझता है, वो धर्म दर्शन के अशुभ की समस्या से अलग है। यही कारण है कि धर्म दर्शन में अशुभ की समस्या के स्वरूप को अलग से वर्णित किया गया है। तो हम सबसे पहले आज जानने का प्रयत्न करेंगे कि अशुभ का मतलब होता क्या है, धर्म दर्शन अशुभ का अर्थ क्या बताता है, और यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि अशुभ की समस्या का स्वरूप क्या है। क्या ये वही स्वरूप है जो आम मनुष्य सोचता है, आम मनुष्य समझता है, आज मनुष्य जानता है, या अशुभ की समस्या का स्वरूप धर्म दर्शन में आम मनुष्यों के सोच से अलग है। अशुभ का मतलब सामान्यतः होता है प्राणियों के लिए अमंगलकारी, अहितकारी तथा दुखद। यानी अशुभ को इस अर्थ में बुराई के रूप में लिया जाता है। यानी अशुभ जो है अमंगलकारी है, अहितकारी है, दुखद है। यही कारण है इसको बुराई के तात्पर्य के रूप में, अर्थ के रूप में लिया जाता है। वास्तव में अशुभ एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा अमंगल है, एक ऐसा दुख है कि जिसका प्राणी अनुभव करता है और वास्तव में उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यहां माइंड करने वाली बात है, एक ऐसा दुख है, एक ऐसा अमंगलकारी अवस्था है, एक ऐसा अहितकारी घटना है जिसका कोई प्राणी अनुभव तो कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। वास्तव में अशुभ मानवीय दुराचरण और प्राकृतिक मानवीय कारणों से उत्पन्न वह शारीरिक और मानसिक दुख है जिसका कि कोई प्राणी अनुभव करता है और जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी नहीं। माइंड करने वाली बात यह है कि अशुभ उत्पन्न हो रहा है मानवीय दुराचरण से या प्राकृतिक और मानवीय कारणों से उत्पन्न है, शारीरिक और मानसिक दुख के रूप में है जिसका कोई प्राणी अनुभव करता है और जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, सामान्यतः अशुभ एक ऐसी अवस्था है जिसको आदमी भोगता तो है, एक ऐसी घटना है जो अमंगलकारी तो है, अहितकारी तो है, जिसको मनुष्य भोगता है और ज्यादातर मनुष्य इसका कारण स्वयं को मानते। वो कहते हैं पिछले जन्म का हमारा कर्म होगा, वो कहते हैं हमने कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिसका हमको परिणाम मिल रहा है या जिसका कष्ट हम भोग रहे हैं। यही हमारे लिए अशुभ है, यही हमारे लिए अमंगलकारी है, यही हमारे लिए अहितकारी है। तो क्या धर्म दर्शन इससे अलग कुछ अर्थ ले रहा है? वास्तव में धर्म दर्शन अशुभ की विस्तार से व्याख्या करते हुए अशुभ के समस्या का स्वरूप इस साधारण अर्थ में नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी सबसे पहले लोग जान ले कि धर्म दर्शन में अशुभ को कितने भागों में बांटा गया। देखिए, अशुभ के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए
धर्म दर्शन में अशुभ को दो भागों में बांटा गया। पहला प्राकृतिक या भौतिक अशुभ, दूसरा नैतिक अशुभ। अब प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक अशुभ क्या है? प्राकृतिक अशुभ या नैतिक अशुभ? ठीक है, प्राकृतिक या भौतिक अशुभ या नैतिक अशुभ। देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी ऑप्शनल फिलॉसफी में इसको लिए हुए हैं तो आप कॉन्सेप्ट बनाइए, इसको समझने का प्रयत्न करिए, रटिए नहीं। अगर आप समझ जाएंगे तो एग्जाम में बहुत आराम से लिख जाएगा, आप विश्लेषण और तर्क सहित लिख देंगे। अगर कोई आम मनुष्य भी इसे जानना चाहता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र आज बहुत लोग विचार और विश्लेषण बहुत लोग करना चाहते हैं, उनके लिए भी समझना ही जरूरी है। दर्शन शास्त्र जाहिर सी बात है आपके लिए एक विशेष समझ की मांग करता है। दर्शन शास्त्र एक ऐसी विषय है जो आपके लिए विशेष तर्क, विश्लेषण, आलोचना, खंडन, मंडन, ये सब की मांग करता है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग यहां समझ रहे हैं। दर्शन शास्त्र में अशुभ को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक या भौतिक अशुभ, दूसरा नैतिक अशुभ। अब प्राकृतिक या भौतिक अशुभ का मतलब हुआ कि वह अशुभ जिसके मूल में, जिसके जड़ में प्रकृति हो, यानी ऐसी आपदाएं, ऐसी दुर्घटनाएं जो प्रकृति के कारण उत्पन्न हो, जिससे मनुष्य को दुख हो, शोक हो, अमंगल हो, अहितकारी हो, ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक अशुभ कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं, जिसके कारण सैकड़ों हजारों मनुष्य को बहुत बड़ी दुखद घटना का सामना करना पड़ता है, या कहिए भयंकर दुख का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ऐसे अशुभ जिसके जड़ में, जिसके मूल में प्रकृति हो, या जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होता हो, उसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक अशुभ या भौतिक अशुभ। जैसे बाढ़, भूकंप या बहुत सारी अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाएं। दूसरा है नैतिक अशुभ। नैतिक अशुभ का मतलब क्या है? ऐसे अशुभ जो मानवीय दुराचरण के कारण पैदा हो, ऐसे अशुभ जो मानवीय भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न हो, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, द्वेष, हिंसा, इन तमाम दुर्गुणों के कारण मनुष्य जो दुराचरण करता है, मनुष्य जो अनाचार करता है, मनुष्य जो भ्रष्टाचार करता है, इसके कारण जो अशुभ उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं नैतिक अशुभ। नैतिक अशुभ का मतलब हुआ कि मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो नैतिक मूल्यों या नैतिक आदर्शों के विपरीत हो, विरुद्ध हो, वो क्या कहलाते हैं? नैतिक अशुभ कहलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य जितनी घटनाओं को अपने भ्रष्टाचार के कारण दे रहा है, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो आतंकवाद की घटनाएं हो, चाहे वो नक्सलवाद की घटनाएं हो, जितनी घटनाएं दिख रही हैं जिससे बड़ी संख्या में लोगों को दुख का सामना करना पड़ता है, जनरली ये नैतिक अशुभ है। ठीक है ना। अब इसमें एक समस्या और आ जाती, एक और अवधारणा जुड़ जाती है, पाप की संज्ञा। ठीक है ना। अब पाप क्या होता है? देखिए, पाप कोई एक धार्मिक अवधारणा हो। पाप किसको कहते हैं? अब ईश्वरवादियों ने इन्हीं अशुभ में पाप, नैतिक अशुभ को पाप की संज्ञा दे दिया है। क्या कहा है? जानबूझकर ईश्वरीय आदेशों के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। अब ईश्वरीय आदेश आप पता कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है, खैर इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जानबूझकर ईश्वरीय आदेशों के विरुद्ध व्यक्ति द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पाप की संज्ञा दिया जाता है। यह ईश्वरवादी अवधारणा है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भौतिक अशुभ या प्राकृतिक अशुभ और नैतिक अशुभ में कुछ संबंध है? देखिए, जनरली तो हम ये जानते हैं कि दोनों अलग अलग है, लेकिन कई बार प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ का कारण बनता है, नैतिक अशुभ प्राकृतिक अशुभ का कारण। जैसे अगर बाढ़ और भूकंप आ गया तो बाढ़ और भूकंप की अवस्था में बहुत सारी
नैतिक अशुभ उत्पन्न होता है। जैसे हिंसा उत्पन्न होता है, विषमता उत्पन्न होता है, बहुत प्रकार की भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है, चोरी डकैती लूट शुरू हो जाता है। जैसे कहीं बाढ़ आ गया, लोग अपना घर छोड़ के भाग गए, लोग चोरी कर रहे हैं, तो आया तो प्राकृतिक अशुभ, लेकिन उसके माध्यम से क्या पैदा हो रहा है? नैतिक अशुभ पैदा हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का दुराचरण है कि वो चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। कहीं सूखा पड़ गया, वस्तुओं के दाम बढ़ गए, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गया तो वस्तुओं के दाम बढ़ गए। आप देखते हैं जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इस आपदा को बहुत सारे दुराचारी लोग अवसर के रूप में देखते हैं, और इसी प्राकृतिक आपदाओं में दुराचारी लोगों द्वारा जो अवसर ढूंढा जाता है वही तो नैतिक अशुभ है। यानी प्राकृतिक अशुभ का नैतिक अशुभ पैदा हो रहा है। कई बार नैतिक अशुभ के कारण प्राकृतिक अशुभ भी पैदा होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए पेड़ को आप काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं लकड़ी के लिए, लकड़ी की चोरी कर रहे हैं, और इस लकड़ी अधिक मात्रा में काटने के कारण पर्यावरण संतुलन, जाहिर सी बात है पेड़ ही पर्यावरण को संतुलित कर रहे हैं, वायुमंडल को संतुलित कर रहे हैं। तो इन्हीं पेड़ इत्यादि काटने से जब पर्यावरण असंतुलित होता है तो बाढ़, भूकंप, ग्लोबल वार्मिंग आदि की घटनाएं पैदा होती हैं, जो क्या है? प्राकृतिक अशुभ है। यानी कई बार किसी व्यक्ति ने दुराचार के रूप में पेड़ों को काटा और बाढ़, भूकंप, पर्यावरण असंतुलित हुआ, बाढ़, भूकंप आया। यानी नैतिक अशुभ से प्राकृतिक अशुभ पैदा हुआ, प्राकृतिक अशुभ से नैतिक अशुभ पैदा हुआ, तो एक दूसरे से वो कोरिलेटेड भी है, संबंधित भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस अशुभ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये अशुभ की समस्या कैसे हो गया? देखिए, सामान्य अर्थों में अशुभ तो एक समस्या है और हर आदमी इसको एक समस्या ही लेता है। भाई देखिए, बहुत बुद्धिमान होगा तो मान लेगा कि भाई हमारे कर्मों का फल है। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा नहीं मानेगा, कहेगा ये इसको हमको ऊपर से ईश्वर ने दिया है, क्या बात है, हमारी परीक्षा ले रहा है। ठीक, तो सामान्य मानव चाहे ईश्वर को दोष दे देता है, चाहे वो अपने कर्मों का फल मान ले लेता है, लेकिन दर्शन शास्त्र अशुभ को इस रूप में समस्या नहीं मानता है। अब दर्शन शास्त्र अशुभ की समस्या, अशुभ को कैसे समस्या मानता है, और आज हम उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि अशुभ की समस्या का स्वरूप क्या है। यानी दर्शन शास्त्र में अशुभ की समस्या का स्वरूप क्या है, यानी अशुभ किस प्रकार से समस्या हो जाता है। देखिए, ये जानने वाली बात है कि दर्शन शास्त्र में अशुभ की समस्या की उत्पत्ति विरोधाभास के कारण उत्पन्न है। एक ऐसा विरोधाभास जो ईश्वरवाद के संदर्भ में पैदा होता है। तो सबसे पहले हम लोग ईश्वरवाद को जान लें और यह जानने का प्रयत्न करें कि ईश्वरवाद के संदर्भ में, ईश्वरवाद के परिप्रेक्ष्य में अशुभ की समस्या, अशुभ कब समस्या बन जाता है और उस अशुभ के समस्या का स्वरूप क्या है, जो आपका मूल डिस्कशन का यहां आधार है। देखिए, सामान्य ईश्वरवादी दार्शनिकों का मानना है कि ईश्वर असीम है, नित्य है, अविनाशी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है और पूर्ण रूप से शुभ है। इसके अलावा वह ईश्वर को सृष्टा भी मानता है, पालक भी मानता है और संहारक भी मानता है। इस समस्त अवधारणा को ईश्वरवाद कहा जाता है या एकेश्वरवाद कहा जाता है। अब जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर पूर्ण रूप से शुभ है, ईश्वर अत्यंत दयालु है, तो फिर अशुभ क्या बन जाता है? अशुभ की समस्या बन जाता है। अब आप कहेंगे कि अशुभ की समस्या कैसे बन गया? देखिए, अगर हम ईश्वरवाद को माने तो अशुभ तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक, और अगर अशुभ है तो ईश्वरवाद पर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। और इसी, यानी अगर हम ईश्वरवाद को मान लें, कैसे, जरा समझिए इसको। जैसे हम मान लें ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पहला नंबर। दूसरा, हम माने ईश्वर पूर्ण रूप से शुद्ध, अत्यंत दयालु है। तीसरा,
अगर हम यह माने कि इस संसार में सर्वत्र अशुभ विद्यमान है, तो यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह पूर्ण रूप से शुभ है, तो इस संसार में दुख के रूप में जो सर्वत्र अशुभ है कहां से आए? अगर आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, ध्यान से इसको समझिए, अगर आप, क्योंकि यही एग्जाम में लिखना है, या जो लोग समझ रहे हैं, वो जो लोग दर्शन शास्त्र में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए भी तर्क का विषय है। देखिए, दोनों को एक साथ तो नहीं माना जा सकता है। और दर्शन शास्त्र, हाँ, देखिए, सामान्य धार्मिक व्यक्ति इसको मान लेगा। आप किसी भी धर्म में जाएं, क्योंकि धर्म का आधार श्रद्धा है, धर्म का आधार आस्था है, धर्म का आधार विश्वास है। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर में इतना विश्वास रखता है ना कि उसके लिए दुख दिखाई नहीं देता है। वो तो ईश्वर द्वारा दिया गया एक ईश्वरीय दंड है, जिसको भोगने के बाद वो यह मानता है कि हमारे समस्त दुखों का अंत हो जाएगा और फिर सुख की प्राप्ति होगी। सामान्य मानव, सामान्य धर्म परायण व्यक्ति ईश्वर में इतना अगाध प्रेम रखता है कि उसको अशुभ दिखता ही नहीं, वो शुभ समझ लेता है। दर्शन शास्त्र ऐसे नहीं मानता है। दर्शन शास्त्र किसी को नास्तिक नहीं बनाता है। दर्शन शास्त्र किसी को निरीश्वरवादी नहीं बनाता है। दर्शन शास्त्र इस ईश्वरवाद के विरुद्ध पे जो प्रश्न उठ रहे हैं उसको यहां उठाने का प्रयत्न कर रहा है। भाई, दर्शन शास्त्र में तर्क है, विश्लेषण है, मंथन है, विचार है, वही हम लोग यहां समझ रहे हैं। अब ईश्वर यदि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, दूसरा ईश्वर परम दयालु है और शुभ भी है, पूर्णतः शुभ है, तो तीसरा इस संसार में दुख के रूप में अशुभ कहां से आए? अच्छा, अगर आया तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के उपस्थित होने के बावजूद यह उत्पन्न कैसे हो गया? ठीक, यानी ईश्वर से ऊपर भी कोई शक्तिमान है? ईश्वर से ऊपर भी कोई सर्वशक्तिमान है, तभी तो ईश्वर के होते हुए भी कोई ऐसी सत्ता है जो अशुभ पैदा कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए अशुभ आ ही गया तो उसका अस्तित्व कहां से बना हुआ? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समाप्त कर दे। यानी यदि आप ईश्वरवाद को मान रहे हैं तो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान अशुभ एक समस्या बन जाएगा और ईश्वरवाद के विरुद्ध एक प्रबल प्रमाण हो जाएगा। दर्शन शास्त्र श्रद्धा के आधार पर इसको नहीं मान रहा है। दर्शन शास्त्र आस्था के आधार पर इसका जवाब नहीं देगा कि ये ईश्वरीय दंड है या हमारे कर्मों का भोग है या कर्म सिद्धांत का भोग है। वो मान सकता है। दर्शन शास्त्र में कर्म सिद्धांत अभी प्रमाणित नहीं है, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र में अभी पुनर्जन्म भी प्रमाणित नहीं, तो जाहिर सी बात है दर्शन शास्त्र तो मानेगा नहीं। अब दर्शन शास्त्र ईश्वरवाद, अगर एक तरफ ईश्वरवाद को ले रहे हैं और उसी के साथ आप अशुभ को भी मान रहे हैं, अशुभ के अस्तित्व को ही मान रहे हैं, तो दोनों एक साथ उपस्थित होना क्या है? विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। और यही कंट्राडिक्शन है अशुभ की समस्या, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक। और यदि आप दोनों को एक साथ मान रहे हैं, ईश्वरवादी दार्शनिकों की यही समस्या है कि वो एक तरफ ईश्वरवाद को भी स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अशुभ की समस्या का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। वो ये इस बात को ही भूल जा रहे हैं कि यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम शुभ ईश्वर को के साथ हम अशुभ को मानेंगे तो उत्पन्न होगा अशुभ की समस्या। तो ईश्वरवाद के परिप्रेक्ष्य में अशुभ की समस्या का स्वरूप क्या हुआ? सर्वशक्तिमान एवं परम शुभ और अत्यंत दयालु ईश्वर द्वारा रचित इस जगत में अशुभ का उत्पन्न होना, पहला शब्द। सर्वशक्तिमान एवं पूर्णतः शुभ एवं परम दयालु ईश्वर द्वारा रचित इस जगत में
अशुभ का उत्पन्न होना पहला। दूसरा, इस जगत में उसका अस्तित्व बना रहना। पहला तो उत्पन्न नहीं होना चाहिए था, दूसरा अगर उत्पन्न हो गया तो अस्तित्व बना कैसे? ठीक है, यही क्या है, यही दो बिंदु। पहला, सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा रचित, परम दयालु एवं शुभ ईश्वर द्वारा रचित इस जगत में अशुभ का उत्पन्न होना। नंबर 1, यही जहां में लिखिएगा। पहला बिंदु, अशुभ की समस्या का स्वरूप ईश्वरवाद के संबंध में निम्न है। पहला, सर्वशक्तिमान एवं परम शुभ एवं अत्यंत दयालु ईश्वर द्वारा रचित इस जगत में अशुभ का उत्पन्न होना। दूसरा, इस जगत में अशुभ का अस्तित्व बना रहना। लगभग 2300 वर्ष पूर्व महान दार्शनिक एपिक्यूरस ने, महान यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस ने इस समस्या को लगभग अब से 2300 वर्ष पहले उठाया था। उन्होंने ईश्वरवादियों से प्रश्न किया था कि सर्वशक्तिमान एवं परम शुभ ईश्वर द्वारा रचित इस जगत में अशुभ आया कहां से और इसका अस्तित्व क्यों बना हुआ है? ठीक है ना? और इसी प्रश्न को अशुभ के समस्या का स्वरूप माना जाता है। यानी सबसे पहले एपिक्यूरस ने इसको उठाया था। इसके बाद कहा जाता है कि महान दार्शनिक ह्यूम ने अपने किताब डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन में भी अशुभ की समस्या को ईश्वरवाद के विरुद्ध एक प्रबल तर्क के रूप में प्रस्तुत किया था। यानी अशुभ की समस्या को स्वयं ईश्वरवाद के स्वरूप ह्यूम ने ईश्वरवाद के विरुद्ध एक प्रबल तर्क के रूप में प्रस्तुत किया था। यही नहीं, भारतीय दर्शन में भी ईश्वरवाद के विरुद्ध अशुभ को एक प्रबल तर्क माना गया है। और जैन दार्शनिकों ने इस सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा रचित इस जगत में सर्वत्र व्याप्त अशुभ को ईश्वरवाद के विरुद्ध एक प्रबल तर्क माना था। किसने? जैन दार्शनिकों ने। जैन दार्शनिकों का यह मानना था कि भाई सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा रचित जो यह जगत है, इसमें चारों ओर सर्वत्र जो अशुभ व्याप्त है, असल में वो ईश्वरवाद के या ईश्वर के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने आज ये देखा कि अशुभ क्या है। अशुभ के दो वर्गीकरण देख लिए, दोनों में को रिलेशन भी देख लिया गया और देखा गया कि कब यह अशुभ की समस्या बन जाता है। सामान्य मनुष्य के लिए अशुभ की समस्या एक ईश्वरीय दंड हो सकता है, एक कर्मों का फल हो सकता है, कर्म विधान हो सकता है, कर्म सिद्धांत का परिणाम हो सकता है। लेकिन दर्शन शास्त्र में अशुभ जो है वो ईश्वरवाद के विरुद्ध एक विरोधाभास पैदा करता है। ईश्वरवाद के विरुद्ध अशुभ एक विरोधाभास के रूप में प्रकट होता है या प्रस्तुत होता है। और यही विरोधाभास क्या कहलाता है? अशुभ की समस्या कहलाता है। तो दर्शन शास्त्र में अशुभ की समस्या विरोधाभास से उत्पन्न हो रहा है। सामान्य मनुष्य के लिए अशुभ एक समस्या कब बनता है का व्याख्या क्या वो कर रहा है? वो ईश्वरीय दंड है, वो कर्म भोग है, कर्म विधान है, कर्म सिद्धांत का परिणाम है। लेकिन लेकिन दर्शन शास्त्र ईश्वरवाद और अशुभ दोनों एक साथ उपस्थित होने को विरोधाभास मानता है। एक रहेगा तो दूसरा नहीं रह सकता है। और यदि आपने दोनों को एक साथ ले लिया तो उत्पन्न होता है अशुभ की समस्या। और उसी अशुभ की समस्या के स्वरूप का आज मैंने वर्णन किया। हालांकि आगे चलकर ईश्वरवादी दार्शनिकों ने अशुभ की समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे पाप का सिद्धांत, सुख के महत्व का सिद्धांत, भ्रम का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसको हम लोगों ने अलग अलग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक देखा जाएगा और वहां विस्तार से समझाएगा। आज मैंने अशुभ की समस्या का स्वरूप बताया। कहां तक सफल हूं जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।